यह कथा है ऐसे दिव्य हिंदू मंदिर की जिसे पाकिस्तान तोड़ना चाह रहा है। यह मंदिर आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। देवी सरस्वती ने उन्हें इशारा किया था कि उनका शक्तिपीठ कहाँ पर है। जब आदि शंकराचार्य कश्मीर में पहुंचे तब उनकी नजर एक चमत्कारी घटना पर पड़ी। एक क्षेत्र की शक्ति इतनी ज्यादा सौम्य और शांत थी कि धूप में एक मेंढक को काम करते देखकर एक सांप अपना फन फैलाकर उसे छांव दे रहा था। एक सांप जो किसी मेंढक को देखते ही खा जाता है, वहां पर रहकर उसका दिल इतना पवित्र हो गया था। वह मेंढक को हानि पहुंचाने की जगह उसे राहत दे रहा था, चाहे उसे खुद धूप की पीड़ा सहन करनी पड़े। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह देखकर आदि शंकराचार्य ये समझ गए कि इसके पीछे कोई बहुत ही शक्तिशाली सात्विक शक्ति है। वहां पर रहने वाले सांदल्य ऋषि, जो सरस्वती माता के बहुत बड़े भक्त थे और कई सालों से तपस्या कर रहे थे, वहां पर आते हैं। हे ऋषिवर, क्या आपको भी यहाँ देवी सरस्वती की शक्ति का एहसास हो रहा है? अवश्य आदि शंकराचार्य जी, मुझे तो कई वर्षों से ज्ञात है कि यहाँ पर देवी सरस्वती का वास है। हे मेरी माता सरस्वती, हे माँ सरस्वती, प्रकट होइए। तभी देवी शारदा अम्बा प्रकट होती है। हे ऋषि सांडिल्य, हे आदि शंकराचार्य, मैं तुम दोनों की भक्ति और बुद्धि से बहुत प्रसन्न हूँ। अब आप दोनों शारदा वन के अंदर जाइए, वहाँ मैं आपको अपने त्रिदेवी रूप के दर्शन दूंगी और वहीं पर आप दोनों मेरा शक्तिपीठ स्थापित करना। वन के अंदर जाकर ऋषि सांडिल्य और आदि शंकराचार्य अपनी राह भटक जाते हैं। तभी विघ्नहर्ता गणेश वहाँ प्रकट होते हैं। हे ऋषिवर, ज्ञात होता है आप दोनों अपनी राह भटक चुके हैं। प्रणाम गणेश, आप तो विघ्नहर्ता हैं। आप कृपा करिए और हमें रास्ता दिखाइए। अवश्य ऋषिवर, देवी सरस्वती की महिमा जो त्रिदेव भी नहीं जान पाए, आज आप उसके इतने करीब हैं। मैं आपको अवश्य राह दिखाऊं। जिस प्रकार मेरी माता पार्वती का पुरुष रूप भगवान विष्णु है, उसी प्रकार मेरे पिता शिवा का स्त्री रूप देवी सरस्वती है। एक बार जब मैंने अपने पिता श्री शिवा से देवी सरस्वती की लीलाओं के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हे पुत्र, देवी सरस्वती की लीलाओं का गुणगान करना तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, परंतु मैं यह नहीं कर पाऊंगा। क्यों पिताश्री, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं गुणगान करने लगा तब तक पूरी महिमाओं का गुणगान नहीं हो जाता, मैं रुक नहीं पाऊंगा। देवी सरस्वती की महिमा ही ऐसी है, वह कभी खत्म नहीं होगी पुत्र। फिर कल्प के अंत में ब्रह्मांड का अंत कौन करेगा? हे ऋषिवर, ऐसी महिमा है देवी सरस्वती। अब आप दोनों पूर्व दिशा में जाइए। चलते चलते दोनों ऋषि नीलम नदी की ओर पहुंच जाते हैं। ऋषि सांडिल्य के नदी में स्नान करते ही आधी नदी सुनहरी हो जाती है और उस सुनहरी नदी में से त्रिदेवी प्रकट होती है। वह त्रिदेवी थी वाग्देवी, शारदा और सरस्वती। और माता सरस्वती कहती है, हे ऋषि सांडिल्य, तुमने अपना पूरा जीवन मेरी तपस्या में निकाल दिया। अब समय हो गया है, मेरी शरण में आ जाओ। अब तुम्हारे लिए एक आखिरी काम छोड़ रही हूँ मैं। जाकर मेरे शक्तिपीठ की स्थापना करो। मेरे शक्तिपीठ की स्थापना करने के लिए मधुमती नदी से तुम्हें एक यज्ञ करना होगा। और जब ऋषि सांडिल्य मधुमती नदी में से यज्ञ के लिए जल निकालते हैं तो मधुमती नदी शहद में बदल जाती है। यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात माता सरस्वती माता की प्रतिमा स्वयं ही प्रकट हो जाती है।
और आसमान में से सरस्वती लोक के लिए दरवाजा खुल जाता है। और जहाँ ब्रह्मदेव और माता सरस्वती ऋषि सांडिल्य का इंतजार कर रहे थे। बाकी शक्तिपीठ का कार्यभार ऋषि सांडिल्य आदि शंकराचार्य को सौंपकर माता सरस्वती के लोक चले जाते हैं। उसके पश्चात आदि शंकराचार्य अपनी यात्रा पर निकले और उन्होंने कई शक्तिपीठों का निर्माण करवाया। पाकिस्तान ने शारदा शक्तिपीठ को कई बार तोड़ने का प्रयास कर लिया है। हमारे दिव्य मंदिर के लिए उनके मन में इतनी कम इज्जत है कि वे उसे तोड़कर कॉफी शॉप बनवाना चाहते थे। परंतु पूरा विश्व भी यह जानता है कि शारदा शक्तिपीठ पाकिस्तान से कई हजार सालों पुराना है। इस कारण से इंटरनेशनल अथॉरिटीज ने पाकिस्तान को शारदा शक्तिपीठ तोड़ने से रोक दिया। परंतु पाकिस्तानियों के मन में हमारे शक्तिपीठ के प्रति इतनी नफरत है कि उन्होंने एक तरीके से नहीं बल्कि दूसरे तरीके से उसे बंजर बना दिया। मंदिर की मेंटेनेंस रुकवा दी, जिससे माँ शारदा का वह मंदिर बंजर और सुनसान पड़ा है। अगर यह कथा है भगवान श्री कृष्ण और माता यमुना के विवाह की। एक बार श्री कृष्ण अपने भवन में देवी रुक्मणी से वार्तालाप कर रहे थे। हे केशव, कितना सुहाना मौसम है आज बादलों का काला वर्ण मुझे आपके वन की याद दिला रहा है। हे प्रिय, किसी दिन मैं आपको वृंदावन लेकर चलूँगा। वहाँ आपको इससे भी प्यारा मौसम मिलेगा। लगता है स्वामी, आपको अपने बचपन की बातें याद आ गई। थोड़ा हमें भी बताइए, कैसा था वृंदावन में आपका बचपन? हे प्रिय, वृंदावन में दिन की शुरुआत यमुना में स्नान करने से होती थी। फिर मैं वहाँ बैठकर बंसी बजाता था और अपने मित्रों के साथ वार्तालाप करता था। फिर उसी यमुना नदी के किनारे खेलते खेलते शाम हो जाती थी और हम अपने घर वापस लौट जाते थे। लगता है स्वामी, आपके जीवन में यमुना नदी का बहुत महत्व रहा है। अवश्य प्रिय, यमुना नदी हम वृंदावन वासियों के लिए जीवनदायिनी थी। तभी अर्जुन द्वारिका पहुंचते हैं। हे पार्थ, कैसे आना हुआ तुम्हारा? हे माधव, मुझे एक राज्य की यात्रा के लिए जाना है और बीच में एक वन भी पड़ता है, इसलिए आप मेरे साथ चले तो अच्छा होगा। अवश्य पार्थ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हे प्रिय, मैं कल तक वापस लौट आऊँगा। अवश्य स्वामी, मैं आपका इंतजार करूंगी। और फिर श्री कृष्ण और अर्जुन यात्रा के लिए चल देते हैं। जाते जाते रास्ते में यमुना नदी आ जाती है। श्री कृष्ण वहीं पर रथ को रुकवा लेते हैं। क्या हुआ माधव, रथ क्यों रुकवा लिया? हे पार्थ, यमुना नदी की तरफ देखो। क्या तुम्हें उसके अंदर एक महल दिखाई दे रहा है? हाँ माधव, नदी के अंदर तो एक महल है। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन है ऐसा जो यमुना नदी के अंदर ही महल बनवा दे? तभी उस महल में से एक सुंदर स्त्री निकल कर आती है और नदी के किनारे आकर बैठ जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे माधव, वह तो देवी यमुना है। लगता है वह आपकी उपासना कर रही है। हे पार्थ, जाओ और देवी से पूछो वे मेरी तपस्या क्यों कर रही है। अर्जुन जाता है और देवी यमुना से पूछता है, हे देवी, आपकी तपस्या का कारण क्या है? हे अर्जुन, मैं श्री हरि से विवाह की इच्छा रखती हूँ, इसलिए मैं उनकी तपस्या कर रही हूँ। तुम जाओ और जाकर उन्हें मेरी इच्छा बता दो। हे माधव, देवी यमुना तो आपसे विवाह की इच्छा रखती है।
अब श्री कृष्ण और अर्जुन देवी यमुना के पास जाते हैं। हे कृष्ण, जब आपने जन्म लिया मेरी इच्छा सिर्फ यही थी कि मैं आपके चरणों को स्पर्श कर पाऊँ। फिर मैंने वृंदावन की आपकी सारी रासलीलाएं साक्षात देखी है। आपका इतना मनोहर स्वरूप है, आपने मेरा भी मन हर लिया। अब मेरी यही इच्छा है कि मेरा विवाह आपसे हो। हे यमुना, तुम्हारा और मेरा मिलन तो पहले से ही लिखा हुआ है। तुम और कोई नहीं, देवी गजलक्ष्मी का ही स्वरूप हो। तुम्हारे कर्म अति उत्तम है यमुना। अपने भ्राता के प्राणों की रक्षा के लिए तुमने जन्म लिया था। इस पृथ्वी पर करोड़ों की तुम जीवनदायिनी हो। तो हे देवी यमुना, तुम अपने मनुष्य स्वरूप में आओ ताकि मैं तुमसे विवाह कर सकूं। और देवी यमुना कालिंदी का रूप ले लेती है और श्री कृष्ण उनसे विवाह कर लेते हैं। यात्रा के पश्चात श्री कृष्ण देवी यमुना कालिंदी के साथ द्वारिका पहुंचते हैं। आइए स्वामी, यह आपके साथ कौन है? हे प्रिय रुक्मिणी, ये कालिंदी है। इनसे मेरा कल ही विवाह हुआ है। देवी रुक्मिणी अपने सरल स्वभाव के कारण कोई भी सवाल नहीं करती और मुस्कुराकर देवी कालिंदी की ओर देखती है। हे देवी, आपके आने से द्वारिका धन्य हो गई। आइए पधारिए, आपका द्वारिका में स्वागत है। परंतु तभी श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा वहां पहुंचती है। हे केशव, आप वापस आ गए। आपके बगैर तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। हे स्वामी, ये स्त्री कौन है आपके साथ? प्रिय सत्यभामा, ये है मेरी पत्नी कालिंदी। स्वामी, आपने एक और विवाह कर लिया। क्यों प्रिय सत्यभामा, तुम्हें यह पसंद नहीं आया? हे स्वामी, वैसे तो आप इतने बुद्धिमान हैं, परंतु क्या आपको यह ज्ञात नहीं, संसार में ऐसी कौन स्त्री होगी जिसको उसके पति का दूसरा विवाह करना रास आएगा। संसार की स्त्रियों का तो पता नहीं सत्यभामा, परंतु मुझे लगा तुम्हें रास आएगा। हे स्वामी, कैसे वचन कहते हैं आप? मुझे क्यों रास आएगा? प्रिय सत्यभामा, यह मेरा तुम्हारे प्रति बढ़ते हुए प्रेम का ही तो स्वरूप है। मुझसे प्रेम बढ़ रहा है, परंतु विवाह अन्य स्त्रियों से करते हो। ज्ञात होता है केशव, आप मुझे मूर्ख समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सत्यभामा। मुझे तुमसे विवाह करके इतनी प्रसन्नता मिली कि मैं हर रोज तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इसलिए देखो, मैंने तुमसे फिर से विवाह कर लिया। मुझसे विवाह कर लिया या कालिंदी से? स्वामी, इस स्त्री की तरफ देखो तो मैं कहाँ से हूँ ये? सत्यभामा, एक बार तुम तो देखो इसकी तरफ। और सत्यभामा जैसे ही देवी कालिंदी की ओर देखती है, वहाँ पर देवी कालिंदी की जगह सत्यभामा ही खड़ी थी। सत्यभामा अपने चारों तरफ देखती है। श्री कृष्ण की सारी पत्नियों की जगह सत्यभामा ही खड़ी थी। हे मेरी माँ लक्ष्मी, तुम खुद की ही लीला भूल गई। ये सब स्त्रियां तुम्हारा ही तो रूप है। तुमने भिन्न भिन्न रूप लेकर और मुझसे विवाह करके भिन्न भिन्न कार्य पूर्ण किए हैं। तुम मेरी नजरों से देखो तो इन सब में मुझे तुम ही दिखाई देती हो देवी। और देवी सत्यभामा अति प्रसन्न हो जाती है। हे स्वामी, मुझे रिझाना तो आपको बहुत अच्छे से आता है, इसलिए तो आपको सब मनोहर कहते हैं। फिर उसके पश्चात देवी सत्यभामा भी देवी कालिंदी का स्वागत करती है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।